नमस्कार। चलिए आज एक सवाल पर गौर करते हैं। एक ऐसी सभ्यता जो हजारों सालों से चली आ रही है, आखिर समय की हर चुनौती का सामना करके ये बची कैसे? आइए इस रहस्य को समझते हैं। एक बहुत मशहूर कहावत है कि कोई भी सभ्यता बाहर से तब तक नहीं हारती जब तक वो अंदर से खोखली ना हो जाए। रोमन साम्राज्य को ही देख लीजिए, बाहरी हमलों ने तो बस आखिरी चोट की थी, असली लड़ाई तो वो अंदरूनी कला और भ्रष्टाचार से बहुत पहले ही हार चुके थे। मतलब असली खतरा हमेशा भीतर ही होता है। जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो हमें रोमन, मायन और मिस्र जैसी कितनी ही महान सभ्यताएं मिलती हैं जो आई और फिर खत्म हो गई। लेकिन कुछ ही हैं जो आज भी जिंदा हैं, जैसे चीन की सभ्यता और हाँ, भारत की सभ्यता। और भारत की कहानी तो भाई सबसे अलग है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर भारतीय सभ्यता उन बड़ी बड़ी चुनौतियों के सामने कैसे टिक गई जिनके सामने दूसरी महान सभ्यताएं ढेर हो गई। आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें इसकी जड़ों में उतरना होगा, इसकी उस नींव को समझना होगा जिस पर ये आज भी इतनी मजबूती से टिकी है। देखिए, सनातन धर्म को किसी एक किताब या एक पैगंबर तक सीमित नहीं किया जा सकता। असल में ये विचारों और संस्कृतियों का एक खुला ढांचा है, एक तरह का शाश्वत नियम जो भारत में जन्मे सभी धर्मों का आधार बनता है। और यही खुलापन, यही लचीलापन इसे समय के साथ बदलने और टिके रहने की ताकत देता है। और इस सभ्यता की जड़ें भाई वो तो बहुत गहरी हैं। सोचिए, वेदों के ज्ञान से शुरू होकर उपनिषदों की फिलॉसफी और फिर रामायण, महाभारत जैसे महाकाव्यों तक विचारों की ये धारा हजारों सालों से लगातार बह रही है और आज भी हमारी संस्कृति को आकार दे रही है। अब आते हैं पहले बड़े इम्तिहान पर, एक ऐसा दौर जब इस सभ्यता पर लगातार विदेशी हमले हुए, एक ऐसा दौर जिसने इसके अस्तित्व को ही चुनौती दे दी। ये जो नंबर स्क्रीन पर है, 500 साल, ये सच में हैरान करने वाला है। सोचिए, जिन हमलावरों ने दुनिया के बड़े बड़े साम्राज्यों को कुछ महीनों या सालों में जीत लिया था, उन्हें भारत में सिर्फ पैर जमाने में 500 साल से भी ज्यादा लग गए। ये इस सभ्यता की शुरुआती ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। और धीरे धीरे खतरा बदल गया था। अब ये सिर्फ शहरों या मंदिरों पर लूटपाट की बात नहीं रह गई थी। नहीं, अब ये एक लंबी लड़ाई बन चुकी थी, कब्जे की, शासन की, जिसने न सिर्फ मिलिट्री पावर को बल्कि सदियों तक इस सभ्यता की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक सहनशीलता को भी परखा। तो ये तो थी मध्य युग की बात। अब आगे बढ़ते हैं अगले ऐतिहासिक दौर की तरफ, एक ऐसा दौर जहां खतरा तलवार से नहीं बल्कि विचारों से आया और ये चुनौती बाहर से ज्यादा अंदर से थी। हाँ, उपनिवेशवाद यानी कॉलोनियलिज्म ने एक बिल्कुल नई चुनौती पेश की। अब हमला सीधे सीधे नहीं था, ये हमला था संस्कृति पर, आत्मविश्वास पर। शिक्षा और मिशनरी कामों के जरिए लोगों के मन में अपनी ही परंपराओं और आस्था को लेकर शक पैदा करने की कोशिश की गई। और इसका असर सिर्फ विचारों तक ही सीमित नहीं रहा। ये आंकड़े देखिए, 1881 और 1991 के बीच यानी सिर्फ 110 सालों में भारत में भारतीय धर्मों को मानने वालों की आबादी में 11% से ज्यादा की गिरावट आई। ये इन नई आधुनिक चुनौतियों का एक सीधा और ठोस नतीजा था। तो फिर सवाल वही है, इतने बाहरी और भीतरी हमलों के बाद भी ये सभ्यता बची कैसे? आइए अब इसके पीछे छिपे उन रहस्यों को जानते हैं जिन्होंने इसे जिंदा रखा। इसका जवाब एक बहुत ही स्मार्ट दो तरफा रणनीति में छिपा है, एक ऐसी रक्षा जिसने आध्यात्मिक और राजनीतिक दोनों ताकतों को एक साथ जोड़ दिया। ये दो स्तंभ एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे थे। एक तरफ था भक्ति आंदोलन, जिसने आस्था को बड़े बड़े मंदिरों से निकालकर आम इंसान के दिल में पहुंचा दिया। अब अगर मंदिर टूट भी जाए तो आस्था तो लोगों के मन में जिंदा थी। और दूसरी तरफ करिश्माई नेतृत्व, शिवाजी महाराज जैसे लीडर्स जो इन्हीं संतों से प्रेरणा लेकर धर्म की रक्षा के लिए राजनीतिक और सैन्य शक्ति खड़ी कर रहे थे। तो मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ प्रार्थना या सिर्फ लड़ाई की बात नहीं थी। नहीं, ये था दोनों का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन। जहां संतों की भक्ति लोगों को लड़ने की प्रेरणा देती थी, वहीं राजाओं की तलवार उस धर्म की रक्षा करती थी। एक व्यवहारिक और दूरदर्शी अप्रोच। और कमाल की बात यह है कि ये विरासत आज भी जिंदा है। टिके रहने के वही पुराने तरीके आज हमें नए नए रूपों में देखने को मिल रहे हैं।
आज हम इस लचीलेपन को हर तरफ देख सकते हैं, चाहे वो योग और कर्म जैसे कॉन्सेप्ट्स हों जो पूरी दुनिया में फैल रहे हैं, या फिर पिछले 70 सालों में दुनिया भर में बने मंदिरों की रिकॉर्ड संख्या जो पिछले 500 सालों से भी ज्यादा है। हम इसे उन फिल्मों में भी देखते हैं जो अपने ऐतिहासिक नायकों को सेलिब्रेट कर रही हैं। और हाँ, न्यायिक प्रक्रियाओं के जरिए राम मंदिर जैसे सांस्कृतिक स्थलों के पुनर्निर्माण में भी ये परंपरा लगातार खुद को नए माहौल में ढाल रही है। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज की इस तेजी से बदलती ग्लोबलाइज्ड दुनिया में कोई भी कल्चर अपनी पहचान खोए बिना टिका कैसे रह सकता है? इस सभ्यता की कहानी हमें यही सिखाती है कि सर्वाइवल का मतलब सिर्फ अतीत को बचाकर रखना नहीं है, बल्कि अपनी जड़ों से जुड़े रहते हुए समय के साथ बदलना और अनुकूलन करना है। ये आज की दुनिया में हर संस्कृति के लिए एक बहुत ही पावरफुल सबक है।